हेलो फ्रेंड, आज हम बताने वाले हैं एमएसएमई के बारे में। मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्री इंटरप्राइजेस के बारे में बताने वाले हैं। और ये जो एमएसएमई का स्कीम अभी जो प्रधानमंत्री ने जो है 20 लाख करोड़ का जो भी पैकेज दिया हुआ है, तो उनका हम लोग फायदा कैसे उठा सकते हैं। उसको अगर हम बिजनेस करना चाहें या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करना चाहें या छोटा कोई भी उद्योग हम लोग स्टार्ट करना चाहें, तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। लोन का प्रोसीजर क्या है, लोन के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, बैंक से कैसे कंसल्ट करनी पड़ेगी, या हमको कितना इन्वेस्टमेंट होगा, ये सारा डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि एमएसएमई स्कीम के बारे में बात करते हैं कि क्या है। ये है कि स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस, एमएसएमई को हम लोग बोलते हैं। तो उसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि लोन इसका सबसे पहले कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपके पास कैपिटल कॉस्ट नहीं है और आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मनी खुद आप इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम लोन कैसे लेंगे। तो गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट सबसे बड़ी अभी फैसिलिटी दे रखी है, जिसमें कि हम 2 करोड़ 2 करोड़ रुपीज मिनिमम, मैक्सिमम विदाउट सिक्योरिटी के हम उससे लोन ले सकते हैं गवर्नमेंट से। विदाउट एनी सिक्योरिटी हम 2 करोड़ रुपए हम गवर्नमेंट से लोन ले करके अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। और छोटी कंपनी हो या मीडियम कंपनी हो या माइक्रो कंपनी हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टाइप छोटी कंपनी हो, तो ये सारी चीज़ें में हम उनसे गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो इसमें हम जो कंपनी स्टार्टअप करते हैं, हम कंपनी खोलते हैं, कंपनी का सेटअप करते हैं, हम प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसके आधार पे हमको लोन मिलेगा कि हम कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका कैपिटल कितना है, कैपिटल कॉस्ट कितना है, उसका स्टार्टअप जो आप सेटअप करेंगे उसका कितना कॉस्ट आएगा, और आपका कितनी मशीन आप यूज कर रहे हैं, आपका जो है जगह के बारे में पूछा जाएगा कि आप कितना जगह आपके पास है जहाँ पे आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको बैंक को देनी होगी, और बैंक को देने के बाद वो उसको आपको बताना पड़ेगा कि हम इतना इन्वेस्टमेंट हमारा है और सेल्फ इन्वेस्ट हम इतना कर रहे हैं और हमको बैंक से कितना लोन चाहिए। उसमें वो आपसे इंक्वायरी करेगा, आपसे पूछेगा ये सारा डिटेल कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, आप कौन सी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप इनको सेल कहाँ करेंगे, आपको इनसे प्रॉफिट कितना होगा, एनुअल प्रॉफिट आपको शो करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब आप तैयार करके बैंक को देंगे, तो उसमें आपको प्रॉफिट शो करना पड़ेगा कि आप एक्चुअली में कितना आप प्रॉफिट एनुअल आप प्रॉफिट करेंगे उनसे, वो आपको शो करना पड़ेगा। या फिर आपके जो प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, कौन कौन लोग उसमें हैं प्रमोट करने के लिए, आपके प्रोजेक्ट को कौन कौन लोग प्रोजेक्ट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, ये सारी डिटेल्स आपको जो है बैंक को देना पड़ेगा। तो बैंक आपको वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर आपको लोन इशू करता है। अगर कोई बैंक आपसे ये कहता है कि हम आपको लोन नहीं दे सकते हैं बिना सिक्योरिटी के, तो आप क्लेम कर सकते हैं। ये जो हमारा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिले पेमेंट वेंडर होता है, इसमें मतलब आपको प्रोटेक्शन टाइप का कुछ मिलता है कि ये जो है इंटरप्राइज डेवलपमेंट जो एक्ट है 2006 में जो बना है, उसके दौरान आप जो है उसको जो भी विदाउट सिक्योरिटी आप वहां से ले सकते हैं। नियम है गवर्नमेंट का बिना किसी सिक्योरिटी का, आपको कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है लोन लेने के लिए। जब आप एमएसएमई की स्कीम के तहत कोई भी कंपनी आप ओपन कर रहे हैं, तो उसमें आपको सिक्योरिटी देने की कोई जरूरत नहीं है। आप विदाउट सिक्योरिटी आप लोन वहां से बैंक से ले सकते हैं। अगर बैंक का मैनेजर आपको ये कहता है कि हम लोन नहीं देंगे, हम आप लोन लेंगे आपका लॉस में चला गया, आप लोन नहीं चुका पाए, तो फिर उस कंडीशन में
बैंक मना कर देती है कि आप मतलब आपको उसी दौरान जब आप उनसे इंक्वायरी के लिए जाएंगे या फिर लोन के लिए बातचीत करने के लिए जाएंगे, तो उसी टाइम पे वो आपको इग्नोरेंस आपको फेस करना पड़ सकता है इस चीज़ का कि हमारे बहुत लोग लोन ले लिए और वो वापिस अभी तक कर नहीं पाए, इसकी वजह से हम न्यू लोन नहीं दे सकते हैं। तो आप उनसे बता सकते हैं, आप अपना जो नॉलेज है वो शेयर कर सकते हैं कि नहीं, ये जो हमारे एमएसएमई के तहत हम ले रहे हैं, गवर्नमेंट ने ये चीज़, इनका गवर्नमेंट का रूल जो है कि उसमें कि आप विदाउट सिक्योरिटी आप लोन ले सकते हैं। और सारा चीज़ ऐसा नहीं कि बैंक को मालूम नहीं होता, बैंक को सब मालूम है कि आप को गवर्नमेंट द्वारा जो फायदा दिया गया है, जो भी स्कीम्स हैं, बैंक के पास सब कुछ मालूम रहता है। वो आपको जांचने की कोशिश करता है, एक्चुअली में आपको जानने की कोशिश करता है कि आप सक्षम हैं उस चीज में कि नहीं जो आप बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, तो उस फील्ड में आपको नॉलेज है कि नहीं, या फिर यूं ही आप बैंक से लोन ले लें और बाद में चुका ना पाए तो बैंक का भी रिकवरी करने में उनको भी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसलिए जो भी बैंक्स का जो आप बैंक में जाएंगे अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके जाएं, प्रॉपर नॉलेज के साथ जाएं, जो भी आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका डिटेल्स होनी चाहिए आपके पास, उसका नॉलेज होना चाहिए, उसका जो प्रमोटर है उनका डिटेल्स आपको उसमें डालना पड़ेगा कि आपके बिजनेस को कौन कौन लोग प्रमोट कर रहे हैं, या फिर उनका एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ेगा कि कितने साल का एक्सपीरियंस है उनको, जो आप बिजनेस चालू कर रहे हैं, जिस फील्ड में भी चालू कर रहे हैं, तो उस फील्ड में जो भी आपके प्रोमोटर्स हैं तो उनका एक्सपीरियंस कितना साल का है, 5 साल का है, 10 साल का, वो एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा। वो सारा चीज डॉक्यूमेंट लीगली रूप से उसको चेक करने के बाद वो फिर लोन आपको इशू करते हैं। तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया गया है सारा चीजें, सारा जो फैसिलिटी है, सारा जो मतलब सुविधाएं मिली लोन का, वो आप इजी रूप से आप ले सकते हैं बैंक में जा करके। बस इतना है कि आपको प्रॉपर तरीके से बैंक के मैनेजर को कन्विंस करना पड़ेगा, इसके लिए समझाना पड़ेगा। वो आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास नॉलेज होगी उस चीजों की तब, और जब ये चीज आप उनको कन्विंस कर लेंगे तो लोन आपका आसानी से इशू हो जाएगा। आप कोई भी छोटा उद्योग आप लगा करके आप विदाउट सिक्योरिटी आप लोन इशू करवा करके आप अपना कोई भी ये कर सकते, मतलब आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। और दूसरी बात कि एक्चुअली में क्या होती है कभी कभी कि आप जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आप मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आप उसको बेचेंगे कहाँ? आपने तो सामान तैयार कर लिया, आपने तो बना लिया प्रोडक्ट को, अब उसको आप सेल कहाँ करेंगे? लोकल मार्केटिंग करेंगे, ठीक है, लोकल मार्केटिंग करेंगे। बट जो गवर्नमेंट का क्या मतलब, गवर्नमेंट का भी कुछ सपोर्ट होता है उसमें कि आपको सपोर्ट करता है। जैसे वोमेन्स इंटरप्रेन्योर्स के लिए 25% जो है आपको छूट मिलता है कि 25% प्रोडक्ट जो है आप वोमेन्स इंटरप्रेन्योर्स जो होती है, जो महिला होती है, उनको लोन में भी 25% उनको छूट मिलता है। और आप उन जो प्रोडक्ट बेचेंगे या फिर उनको सेल कर रहे हैं उसमें आपको जो सर्विस मैन है, पीएसयू सेक्टर में, सिविल सेक्टर में, आप जो सरकारी कर्मचारी है उनको आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं। और सरकार के द्वारा ये एक्ट है या नियम है कि वो खरीदेगा आपसे उतना प्रोडक्ट। 3% 4% ऐसा गवर्नमेंट सुविधा है कि आप उनको, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आपसे कंपनी से डायरेक्ट आप उनको सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है प्रॉपर एक छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसी भी चीज का हो, चाहे आप छोटा सा एक शॉप खोले हैं, चाहे आप छोटा सा कोई भी स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, शॉप मैन्युफैक्चरिंग हो गया, टॉय मैन्युफैक्चरिंग हो गया, बहुत सारा है। या घरेलू जो होती है, मसाला है, अचार है, बहुत सारा छोटा छोटा बिजनेस है जिसको आप कर सकते हैं और आराम से लोन ले सकते हैं और आसानी से आपका लोन इशू हो जाएगा। लोन इशू करवाने के बाद अपना सेटअप आप अरेंज करें, उसके बाद माल मैन्युफैक्चरिंग करें, लोकल मार्केटिंग में करें, प्रमोट करें। हाँ, प्रमोशन के लिए हमारा भी एक क्लब बना हुआ है, हमारा जो है एक बिजनेस पॉइंट हब है, जिसमें हम लोग जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोग हैं जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उनसे चाहे किसी भी लोकेशन में आप बिजनेस पॉइंट हब में आप अपना प्रमोशन, प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। वहां से हम लोग लोकल रिटेलर्स भी हमसे कांटेक्ट करते हैं। तो अगर आपकी प्रोडक्ट का क्वालिटी और प्राइस हमको अगर सुटेबल बुझाता है तो हम उस रिटेलर को हम लोग
सेल करते हैं वहां से प्रोडक्ट को। तो जो भी सेटअप कर चुके हैं या जो कर रहे हैं, दोनों के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है। सबसे पहली बात, जो सेटअप करना चाह रहे हैं वो आराम से लोन ले सकते हैं जाकर के बैंक से। उसमें कोई आपको सिक्योरिटी जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। 2 करोड़ रुपए तक आप मतलब आप लोन ले सकते हैं गवर्नमेंट से अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए विदाउट एनी सिक्योरिटी। दूसरी बात, जिसके पास पहले से आपके पास कोई कंपनी है, अपनी किसी चीज की छोटा कंपनी आपने खोल रखा है, तो उसका जो प्रोडक्ट का प्रमोशन आप चाहते हैं या सेलिंग चाहते हैं, तो आप हमारे बिजनेस पॉइंट हब पे आगे अपना प्रोडक्ट का डिटेल आप सेंड करें। हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और मेरा नंबर भी दिया है व्हाट्सएप पे। आप अपने प्रोडक्ट का डिटेल, लोकेशन और कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्लस जो है आपका जो प्रोडक्ट रेट वगैरह सारा आप उस पर शेयर कर दें। उसके बाद जो हमारे पास रिटेलर्स हैं उनके पास मैं वो डिटेल्स भेजूंगा। उसके बाद जैसा आपका ऑर्डर आएगा, डिमांड आएगा, फिर हम आपसे उस हिसाब से फिर आपस में डीलिंग कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो भी चीज़ें बिजनेस से रिगार्डिंग आपको इस चैनल पे आपको उपलब्ध मिलेगा। और बहुत सारी अभी बिजनेस के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग जो है अपनी कंपनी को गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करवाएं। हमने तो सेटअप कर लिया, सारा चीज़ कर लिया, बिजनेस अपना कंपनी का नाम भी रख लिया, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट से कैसे करवाना है, या फिर लोन जब हम इशू करवाएंगे तो प्रोजेक्ट हम उसको कैसे बनाएंगे, जो हम वहाँ पे लेके जाएंगे प्रेजेंटेशन देने बैंक में कि ये सारी जानकारी जो हम अपने बिजनेस के बारे में उनको देंगे। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करना है, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।